राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी करवा चौथ का व्लॉग, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक या फिर जब तक चाँद निकलता है हम अपने यहाँ पर करवा चौथ को कैसे इंजॉय करते हैं या फिर किस तरीके से मनाते हैं। तो अभी तो रात का ही टाइम हो रहा है, मतलब जैसे कि कल करवा चौथ है, ये आज रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरी बेटी लगा रही है मेहंदी। दिन में टाइम ही नहीं मिला था, मतलब ये दिन में से ही बोल रही थी मम्मी आपके हाथों पैरों पे मेहंदी लगा देती हूँ, बट काम के चलते हुए आप समझ सकते हो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर एक हाथ में मैंने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ था, मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी, और एक हाथ मेरी बेटी ने आज कब्जा ही लिया था। बोल रही थी मम्मी आप तो ऐसे ही करते रहते हो, सबने मेहंदी लगा ली है और आप ही रह रहे हो। तो ये मेरी बेटी है जिसने मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दी है। सीधा हाथ तो फिर भी रह ही चुका था, थोड़ी सी मेहंदी पैरों पे लगाई, थोड़ी सी हाथों पे लगाई। करवा चौथ का दिन शुरू हो चुका है और यहाँ पर तैयारी कर दी हमने, जो है मतलब पूजा पाठ करने की, जो दोपहर में करते हैं। तो शुरू में दिखाया वो मेरे बाल बना रही थी, वो थी मेरी जेठ की लड़की निकिता, तो उसने मेरे बाल बनाए थे। और यहाँ पर हम सारे देवरानी जेठाने इकट्ठे हो चुके हैं और अब टाइम हो रहा है करवा चौथ वाले दिन का करीब 2-2:30 बजे का। तो इस टाइम पे हम सारे जितनी हमारी ताई चाची होती है, हम देवरानी जेठानियाँ होती हैं, तो हम सभी इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ त्यौहार ऐसे हैं, साल भर में 3-4 त्यौहार होते हैं जिस पे हम दोपहर में इकट्ठे होकर कथाएं कहानियाँ पढ़ते हैं और एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी आपको दिख रहे हैं, कुछ मेरी जेठानियाँ हैं, कुछ मेरी ताई है, चाचा जिनको तायस और पीतस बोलते हैं, मतलब वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हमने कहानी वानी तो पढ़ ली है, पूजा कर ली है, और अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अपने व्रत का काम। तो सुबह से कोई भी पानी वगैरह नहीं पीता है। 2-2:30 बजे करीब, मतलब इनका जंगल बाहर का काम है, तो 2-2:30 हमें बज ही जाते हैं। तो इस टाइम पर हम कहानी कथाएं पढ़ने के बाद जो है अपना व्रत शुरू करते हैं एक तरीके से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मीठा खाएंगे और मीठा खाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लेंगे। तो क्या होता है, कुछ ऐसा बोला जाता है कि सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना पानी पिए नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो रोजे में चला जाता है, मतलब ऐसा कुछ बोला जाता है। और वैसे करवा चौथ के दिन मैं पानी वानी मतलब हम कम ही पीते हैं और कुछ खाते पीते भी नहीं है। जिसको पीनी है कहानी वानी पढ़ने के बाद थोड़ी सी 3-4 बजे करीब चाय वगैरह पी लेता है। तो एक बार थोड़ी सी मैं आपको दिखा रही थी, हम यहाँ पर हैं, मतलब हम 10-12 देवरानी जेठानियाँ हैं अपने परिवार में, और यहाँ पर हमारी ये 2-3 हैं ताई चाची है, यानी कि तायस पितस। तो हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं और मैंने सोचा चलिए एक बार आपको दिखा देती हूँ अपने फैमिली की थोड़ी सी इमेज। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ और उनकी जो इमेज है या उनकी जो मेमोरी है या उनकी तस्वीर है, मतलब मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको बहुत बड़ा परिवार मिलता है, और मुझे तो बहुत बड़ा परिवार मिला है। कहने के लिए तो हम जो एकदम रियल देवरानी जेठानियाँ होती है ना, हम 4 हैं, लेकिन जो हमारे परिवार की भी है ना, मतलब हम 10-12 जने हैं, जो 2 तो यहाँ पे रहते नहीं हैं लेकिन 10 जने यहाँ पे रहते हैं। तो हम सभी बिल्कुल एकदम सगे की तरीके से ही रहते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान करते हैं। तो 2-3 जनी तो मुझसे छोटी है जो मतलब मेरी देवरानी है, लेकिन बाकी की सभी मुझसे बड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने सोचा चलिए आज इनका थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। जैसे हम दोपहर में कहानी वानी पढ़ते हैं, अपना व्रत शुरू करते हैं, तो हम सभी का आशीर्वाद जरूर से लेते हैं, मतलब जो अपने से बड़ा होता है उनका आशीर्वाद लेते हैं, किसी को देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है मेरी दोनों जेठानियाँ बड़ी बड़ी, और ये मेरे परिवार में मतलब कि जैसे चाचा जी है उनकी बहुएं हैं। तो यहाँ पर मम्मी खड़ी हुई है, मम्मी को तो आप जानते ही हैं, यानी कि मेरी सासू माँ है। तो सभी इनके पैर वगैरह छू रहे हैं, जो हमारी चाची जी है हम उनके भी सभी पैर छुएंगे। तो मैंने सोचा चलिए इस बार करवा चौथ को थोड़ा सा मतलब यादगार स्पेशल बना देते हैं, सभी का कैप्चर कर लेती हूँ मोमेंट। तो अभी तक मैं इनके फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी, अब मैं ही रह रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हो जाती है, तो सभी अपना अपना काम निपटाने पे लग गए हैं। बोले थे कि दीदी आशीर्वाद दो और हम अपने अपने घर जा रहे हैं। तो मेरा काम अभी निपटा नहीं था और सभी लग गए थे अपने अपने काम में। तो चलिए दोपहर की फ़ोटो शूट वगैरह होने के बाद, दोपहर का आशीर्वाद लेने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। अब शाम का करीब 5 बजे का टाइम हो रहा है। वैसे आज मैं भोग के लिए ना थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ, तो मैंने शाम में खाने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी बहाना बनाने की। हमारे यहाँ पर
अहोई पे और जो करवा चौथ है, जैसे हम अपने बड़ों को खाना देते हैं तो हम उसको बहाना बोलते हैं, तो वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट जो रेसिपी जो मैं अपने घर में अक्सर बनाती हूँ, ठीक है ना। वैसे तो मैंने करवा चौथ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। हमारे यहाँ पर करवा चौथ को बनते हैं कढ़ी चावल, तो जिसको मैं बहाना देती हूँ, जो मतलब मेरे जेठ जी है वो भी बहुत ही सिंपल खाना पसंद करते हैं, तो मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ बहुत ही कम से कम मिर्च मसालों के साथ इस खाने को बना के तैयार करूँ, ताकि हम जिसको दे रहे हैं उसको पसंद आए। तो सिंपली कढ़ी की रेसिपी तो बहुत बार आपके साथ शेयर की है। मैं मट्ठा में डालती हूँ बस हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा हींग डाल लेती हूँ, कभी कभी वो नहीं डालती हूँ, बाद में डालती हूँ, और सिंपली अपना बेसन डालती हूँ और बस इसका एक बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लेती हूँ। तो वैसे मुझे करवा चौथ के दिन भूख तो लगती नहीं, लेकिन हाँ पता नहीं एक एनर्जी सी टूटी टूटी रहती है, ये मेरे साथ होता है। मुझसे ना व्रत रखे नहीं जाते हैं, साल भर में मैं केवल 2 ही व्रत रखती हूँ, एक करवा चौथ का और एक अहोई का। तो चलिए यहाँ पर कढ़ी में तड़का मार देते हैं। तो सिंपली अपने भगोने में डाला है तेल, सरसों के तेल में मैं कढ़ी को या फिर किसी भी सब्जी को छोंकना पसंद करती हूँ। आज कढ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो चीज़ें भी ज़्यादा क्वांटिटी में ही जाएंगी, यानी कि डबल ही जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे मेथी डाली है, जीरा डाला है, सरसों डाली है और तेज़पत्ता डाल के हींग डाल दिया है, और साथ में तड़के में डालूंगी हरी मिर्च और सूखी मिर्च। तो बस ये इनफ है मेरी कढ़ी के लिए तड़का। अब जिनके पास ये खाना जाएगा वो बिल्कुल भी गरम मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं, वैसे हम भी नहीं खाते हैं, और कम ही मसाले में डालती हूँ, किसी किसी रेसिपी में तो डालना पड़ जाता है, मजबूरी है। तेज़पत्ता डाल के तो मेरे सारे मसाले डल जाते हैं। और कढ़ी का जो तड़का होता है ना, हमेशा तेज़ ही रखना चाहिए, मतलब इसको हल्का नहीं रखना चाहिए, एकदम तेज़ कर लेना चाहिए, और तब यहाँ पर घोल को डालना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर घोल को डाल दिया है, इसको हम चलाना शुरू कर देंगे जब तक एक इसमें उबाला सा नहीं आ जाता है, तो जब तक तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़ा भगोना रखा हुआ है, 5-6 लीटर करीब का होगा, 5 का तो होगा ही है। तो इसमें कढ़ी बन रही है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में कढ़ी बन रही है। तो चलिए इसमें उबाला सा आना शुरू हो चुका है। काम को मुझे वैसे भी देरी सी हो रही है, छोटी छोटी क्लिप मैंने शूट कर ही ली थी, उसको मैंने साइड वाले चूल्हे पे रख दिया है, उसको बीच बीच में चलाती रहूँगी। और यहाँ पर पकोड़े बनाते हैं। तो बीच में ही शाम के टाइम में मैं जब पूजा करने के लिए गई थी ना, कहानी पढ़ने के लिए, घर से दूसरे घर जाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन घोल के रख के चली गई थी, कुछ नहीं डाला था इसमें, केवल बेसन ही घोल के रख के चली गई थी। और शाम का टाइम हो रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, हींग वगैरह डाल दिया है, और अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद इसके पकोड़े बनाना शुरू कर दिया है। इस तरीके से पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। पकोड़े का जो घोल होता है, अगर उसको आप थोड़ा सा रेस्ट दे देते हो ना 1-2 घंटे का, तो पकोड़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और जालीदार पकोड़े बन के हमारे तैयार हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इनको सेक लेने के बाद बस हम तेल के अंदर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा यहाँ पर खाना बन ही रहा है और शाम का टाइम हो चुका है। तो ये भी एक मतलब बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर हम दोपहर में अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और जब शाम का टाइम होता है, मतलब कि भाना पूज के सभी अपने मतलब खाना वाना दे के आ चुके हैं, और शाम का टाइम हो रहा है, जैसे रात का टाइम हो रहा है चाँद निकलने से पहले, उसके मतलब तब भी हम एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे घर सभी के अलग अलग है, काफ़ी दूरी दूरी पर है, मतलब कितनी बार तो ऐसा भी होता है, एक घर तो इतना आगे है मेरी जेठानी का कि घर से उनकी दूरी कम से कम 1.25 किलोमीटर के करीब, आधा किलोमीटर तो पड़ ही जाती है, मतलब काफ़ी दूर दूर है। केवल हम 2 देवरानी जेठन हैं जिनका घर बीच में पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया है, और जैसे ही वो यहाँ पर पैर पूजने के लिए आ गई, मेरी दोनों जो है देवरानी आई थी पैर पूजने के लिए, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो तुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और इस टाइम मैंने अपने हाथों को तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया है। सिंपली हलवे वगैरह की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सूजी और बेसन का मैं यहाँ पर हलवा बना रही हूँ, जो कि है दूध वाला, और इसमें मैंने यहाँ पर दूध और चीनी वगैरह डाल दिया है, और इसका हलवा बना के ज़रा तैयार कर लेती हूँ। तो अब हलवा बना रही थी, यहाँ पर मेरी बाकी की देवरानी अभी आ चुकी थी। तो अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने लगी है कि सभी का काम निमट चुका है, और त्यौहार का दिन है, अकेली मैं ही यहाँ पे रह रही हूँ। और यहाँ पे मेरी देवरानी बोल भी रही थी कि दीदी आज तो आपने बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है, लेकिन देर करने का एक रीज़न और भी था आज मेरे पास। जिनको मैं खाना देने के लिए जाती हूँ, तो मतलब वो भी थोड़ा देर से ही खाना खाते हैं, जब चाँद निकल जाता है जब भी खाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड बोले कि जब वो गरम गरम ही मतलब चाँद निकलने के बाद खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा लेट बना लेना, और उनको गरम गरम खाने के लिए मिल जाएगा। पहली दे के आ जाती है, और जब तक उनका खाने का नंबर आता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से भी मुझे देर हो गई थी। अंदर पूजा चल रही थी, तो इन्होंने मेरे पैर वगैरह तो छू लिए थे, बोल रही थी इनको भैया कहाँ पे हैं, तो वो कर रहे थे पूजा, तो पूजा में से उठ के आई तब इन्होंने उनके पैर छुए।
तो चलिए ये जा रही है अपने अपने घर अब, और मैं भी फटाफट से थोड़ा जल्दी से अपने काम को 10-15 मिनट में निपटा लेती हूँ और मैं भी अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हलवा भी बनके तैयार हो चुका है और लगभग में कढ़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। एक साइड में मैंने चावल भी बना लिए हैं और एक साइड में मैंने अपनी थोड़ी सी ना दाल भी उबाल ली थी। तो दाल की रेसिपी आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं की क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और अपने पकोड़े वगैरह बन चुके हैं, जल्दबाजी में हाथ जला लिए हैं। मैंने देखा चावल, तो चावल बन के तैयार हो चुके थे। तो मैंने जैसे उनके ऊपर से प्लेट उतारी तो प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, एकदम से मेरे बड़ी तेज़ी से हाथ जल गए। तो चलिए चावल का पानी निकाल देती हूँ और ज़रा दाल में तड़का लगाने का काम भी निपटा ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन रखा, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और यहाँ पे डाला थोड़ा सा जीरा, साथ में गया अपना तेज़ पत्ता और उसके बाद यहाँ पर गई 2 सूखी मिर्च और बस ये हमारा तड़का हुआ तैयार। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे अच्छा कलर आता है। क्योंकि मैंने दाल को बहुत सिंपल वे में उबाला हुआ है, हल्का सा नमक डालकर ही उबाल लिया था, हल्का सा बस हल्दी पाउडर लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च और हल्दी वगैरह भी डाल दी है टेस्ट के हिसाब से। और बस यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी ये दाल को डाल देते हैं। तो दाल देखिए मैंने बनाई है यहाँ पर उड़द की दाल, मतलब आधी छिलके वाली है और आधी बिना छिलके वाली दाल है। ये दाल मेरे घर पे बहुत पसंद की जाती है। तो बस यहाँ पे डालने के बाद इसमें एक हल्का सा उबाला सा लगा देते हैं। दाल हमारी बनके बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। उसके बाद हल्की सी यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो चलिए ये काम भी मेरा निपट ही चुका है और मोस्ट यहाँ पर सारा ही काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर रह रही है मेरी पूरियाँ वगैरह बनानी। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, मैं मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं, रेगुलर 8 से 10 दिन का टाइम हो चुका है। घर में इतनी पूरी कचौरियाँ बन रही है कि आप पूछे मत, हम खाते खाते बोर तो नहीं हुए हैं, खाने में भी टेस्टी लग रही है और डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सो बनती ही जा रही है। दरअसल मैंने आपके साथ फेस्टिवल की थाली वगैरह भी शेयर की है, साथ में अहोई की थाली शेयर की है, करवा चौथ की है, त्योहारों की है, दुर्गाष्टमी की है। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, मतलब घर में किसी ना किसी रीजन से पूरियाँ बनती जा रही है। और साथ में बीच बीच में 2 से 3 बार गेस्ट भी आ चुके हैं और जब गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा खाने को स्पेशल बनाने के लिए फिर पूरियाँ वगैरह बनानी पड़ जाती है। तो कई दिन से रूटीन चल रहा है कि फटाफट से मतलब डेली के डेली पूरी, कभी कभी तो दोनों टाइम भी खानी पड़ रही है। अब जब कढ़ाई रख लेती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ अब क्या चपातियाँ बनाऊँ 2-4 के चक्कर में। तो आटा भी थोड़ा सा पतला ही लगा लेती हूँ ना पूरी का, तो फिर चपातियाँ नहीं बन पाती है। तो साथ में चावल बना लेती हूँ, तो मतलब 1-1 2-2 पूरी सभी खा लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पूरी की रेसिपी जो आपके साथ मैंने बहुत बार शेयर किया, वो रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। कढ़ी को बनते बनते कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम हो चुका था। कढ़ी का कलर भी अच्छे से लाल हो रहा था और बढ़िया बन के तैयार हो रही थी। यहाँ पर हल्की सी कसूरी मेथी लगाई मैंने और साथ में पकोड़े डाले। वैसे मैं यहाँ पर एक स्पेशल मसाला डालने वाली थी बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा चलिए वो मसाले की रेसिपी आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी। यहाँ पर घर में चल रही है पूजा, हस्बैंड और बच्चे कर रहे हैं पूजा। उधर मैं भी अपनी वैसे पूजा की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी करवा चौथ माता की पूजन भी करनी है जो शाम के टाइम में होती है, जिसको मतलब जिसकी पूजा करने के बाद हम बहाना देने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर पूजा भी इनकी लगभग में ख़त्म हो चुकी है। मैंने इनको बोल दिया था थोड़ा सा जल्दी पूजा ख़त्म कर लो, आप मेरा काम करवा दो। फटाफट से आपकी थाली लगा दी है। यहाँ आया सूजी का हलवा, जो रसगुल्ले हैं ना वाइट वाले रसगुल्ले, इनको मैंने घर पे ही बनाया था। इसकी रेसिपी आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी। साथ में चावल कढ़ी और यही हमारी मेथी या फिर मसाला पूरियाँ। तो यहाँ पर ये मेरी थाली तैयार हो चुकी है जिसको बोला जाता है भाने की थाली। अभी इसमें ना काफ़ी गुंजाइश है। अच्छा कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि थाली मतलब करवा चौथ की जो थाली मैंने शेयर की थी उसमें मीठे करवे रखे थे, बट मैंने जब पहली करवा चौथ मनाई थी मैंने तभी थाली में मीठे करवे रखे थे। उसके बाद मैंने कभी भी मीठे करवे नहीं रखे हैं। मैंने केवल आपके साथ वो रेसिपी शेयर की थी, तो इसमें मैं मीठे करवे नहीं रखने वाली हूँ। हालांकि मेरे घर में रखे हुए हैं बट मैं इसमें रखूँगी नहीं क्योंकि हर साल नहीं रखती हूँ, तो फिर ऐसा लगता है जैसे मैं दिखावा कर रही हूँ, है नहीं। जिनके पास देने के लिए जाऊँगी तो वो भी बोलेंगे कि रेसिपी के चक्कर में करवे रख के दिखा दिए है, आपसे पहले दिए नहीं है। तो मैं यहाँ पर करवे नहीं रखूँगी। तो मैं ज़रा थोड़ी सी फटाफट ही बोल सकती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी करवा चौथ माता का पूजन। तो बहुत सिंपल वे में करते हैं और मुझे पूजा पाठ करना थोड़ा सा आता भी नहीं है, सही बताऊँ तो मन से मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। बस यही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ कि उल्टी सीधी जैसी भी है मैया मेरी पूजा को आप स्वीकार करो। और यहाँ पर पूजा ख़त्म करने के बाद
अब फटाफट से मैं चलती हूँ बाकी का काम निपटाने के लिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारा टाइम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जल्दबाजी इतनी हुई कि जब हम मतलब किसी को खाना देने के लिए जाते हैं अहोई पे और करवा चौथ पे, तो मैं कपड़ा वगैरह तो रखती नहीं हूँ। देखिए कोई बोलने लगे कपड़ा वगैरह नहीं रखा, तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं केवल वहाँ पे पैसे वगैरह रख लेती हूँ। अब इतने पैसों में जिसको जो लेना है वो ले सकता है। मैंने एक दो बार कपड़ा दिया है, शायद उनको पसंद नहीं आता है, और मैं अपने मन से ही देती हूँ वैसे। तो मैंने सोचा चलिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, तो एक मान सम्मान मन से होता है, पैसे से कपड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो मुझे थोड़े बहुत यहाँ पर पैसे रखने थे मैंने थाली के अंदर ही रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, मैं यही बोलने लगूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, जो मेरा हिसाब बनता है मैं ऐसे दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के यहाँ पर बहाना देने के लिए। तो बहाना दे के मैं आ चुकी हूँ, बाकी घर भी जा चुकी थी, वो काफ़ी मतलब दूरी पे है, वहाँ से मैं अकेली आ चुकी थी पैर वगैरह पूज के सबके। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ, एक मेरी जेठानी है जहाँ पे मेरा प्लॉट है ना, वहाँ पे जो मैंने आपको कितनी बार दिखाया, तो वो थोड़ा ना दूरी पे है। तो ये बोलने लगे चल मैं बाइक पे लेके चलता हूँ, तो वैसे भी भूखी है, चला नहीं जा रहा है। तो पैर वैर पूज के हम आ चुके हैं। फाइनली यहाँ पर हमारे चंद्र देवता आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ अपना व्रत, सारा काम हो चुका है। एक बात और भी है, इस बार जो चंद्र देवता है वो बहुत जल्दी निकल आए हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और काफ़ी बड़े ऊपर भी आ रहे थे। तो चलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं अपनी करवा चौथ को एंजॉय। और लकी हूँ मैं, मुझे मेरे हस्बैंड मिले, हमेशा ये मेरे साथ खड़े रहते हैं। और ये नहीं है कि मैंने क्लिप शूट किया इसी वजह से मैंने ये जो है मतलब व्रत खोलने वाला प्रोसीज है या जो भी है मैंने शेयर किया, नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही व्रत खोलती हूँ। मतलब हम दोनों ही रहते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ जब हम दोनों व्रत खोले कोई तीसरा यहाँ हो, क्योंकि ये थोड़ी से ना झिझक जाते हैं, फिर मतलब साथ में खड़े नहीं होंगे, अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएंगे, तो छलनी के सामने नहीं आएंगे। गाँव के वही थोड़ी सी रीति रिवाज होते हैं ना। तो मैंने शुरू से ही बनाया हुआ है, जब भी मैं अपना करवा चौथ का व्रत खोलती थी हम दोनों ही वहाँ पे होते थे, मुझे तीसरा कोई भी अच्छा नहीं लगता है।